नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यात्रा आज पहुंचेगी वाराणसी। अपना दल की पल्लवी पटेल होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बीजेपी की धड़कनें। दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, बनेगा 2024 फतेह का प्लान। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान, आज पंजाब के सभी टोल फ्री, हरियाणा में होगा ट्रैक्टर मार्च। आज मुजफ्फरनगर के सिसौली में होगी भारतीय किसान यूनियन की आपात बैठक। राकेश टिकैत ले सकते हैं फैसला। सीएम केजरीवाल के अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगी चर्चा। बीजेपी पर फिर ऑपरेशन लोटस का आरोप। आज आएगा हिमाचल प्रदेश का बजट से महिलाओं और युवाओं को उम्मीद हो सकती है बड़ी घोषणाएं। आज दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। इसरो का नॉटी बॉय आज से आधुनिक मौसम सैटेलाइट लेकर भरेगा उड़ान। आपदा की मिलेगी सटीक जानकारी। यूपी में मौसम फिर लेगा यू टर्न। 19 फरवरी से बरसेंगे बदरा, कई जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। नागालैंड में सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की कर रहे मांग। नवलीन की मौत पर गुस्से में राष्ट्रपति बाइडेन, बोले उनकी मौत के जिम्मेदार पुतिन, हमें मूर्ख ना बनाया जाए। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी में कई देशों के समकक्षों से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई वार्ता। कल भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा। पड़ोसी देशों की भी करेंगे यात्रा। नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई। कोर्ट ने लगाया 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना। ईरान के 2 युद्धपोत औपचारिक यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंकाई नौसेना ने किया स्वागत। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई कार्यकारी निदेशक का बड़ा बयान, बोले इस मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं। पेटीएम पेमेंट बैंक को मिली आरबीआई से बड़ी राहत। 15 मार्च तक का मिला समय। दिवालिया गो फर्स्ट को खरीद सकते हैं स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह, कंपनी के साथ मिलकर लगाई बोली। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 67 ट्रेनें होंगी लेट, कई गाड़ियों का बदला रूट। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन वित्त मंत्री से मिले। ईडी ने धन शोधन मामले में मुंबई में की छापेमारी। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट अचानक स्पॉटलाइट में आ गई है। कहा जा रहा है कि इस बार यहां चुनावी मैदान में भाभी ननंद आमने सामने रहने वाली हैं। दरअसल यहां से शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला उनकी ही भाभी और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होने की चर्चा जोरों पर है। शुक्रवार को अजित पवार ने बारामती में अपने संबोधन के दौरान पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस बात के संकेत दे दिए कि आगामी चुनावों में बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उनकी पत्नी ही मैदान में होंगी। डिप्टी सीएम ने अपने मतदाताओं से पहली बार चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार को जिताने की भावुक अपील की जो अनुभवी लोगों से घिरा रहा हो। आपको बता दें कि 60 वर्षीय सुनेत्रा पवार अजित पवार की पत्नी हैं। वो बारामती में अपने सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। वो राज्य के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके भाई पदम सिंह पाटिल पूर्व मंत्री हैं, जबकि उनके भतीजे राणा जगजीत सिंह पदम सिंह पाटिल उस्मानाबाद से बीजेपी विधायक हैं। अजित पवार और सुनेत्रा पवार के 2 बेटे हैं, जय और पार्थ पवार। सुनेत्रा पवार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। वो 2010 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की संस्थापक है। उनकी आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि वो स्वदेशी और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान विद्या प्रतिष्ठान की ट्रस्टी भी हैं। वेबसाइट के अनुसार सुनेत्रा पवार 2011 से ही फ्रांस की वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप
फोरम की थिंक टैंक सदस्य रही हैं। फिलहाल सुप्रिया सुले ही बारामती से सांसद हैं। उनके पास ये सीट 2009 से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार ने पत्नी सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्यों का सक्रिय रूप से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। बारामती में एनसीपी यूनिट ने एक ऐसा रथ भी लॉन्च किया है जिस पर सुनेत्रा पवार के किए गए सामाजिक कार्यों के विवरण हैं। ये रथ पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमेगा। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को ही बढ़त बताई जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि क्या एनडीए की ओर से एकनाथ शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो फडणवीस ने शिंदे की दावेदारी को खारिज सा ही कर दिया। उन्होंने शिंदे को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के अपने पुराने बयान से ही पलटी मार ली। फडणवीस ने साफ कह दिया कि जब वक्त आएगा तो इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। यानी बीजेपी ने अब पूरी तरह से शिंदे से किए वादे से पलटी मार ली है। दरअसल इस बार शिवसेना की तरफ से ही नहीं, एनसीपी की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी जताई जा रही है। जबकि फडणवीस के बयान के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजरें भी सीएम पद पर टिकी हुई हैं। फडणवीस ने यह जरूर संकेत दे दिया है कि एनडीए से बनने वाला अगला सीएम उसी दल का होगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। फडणवीस के इस बयान के बाद से शिंदे गुट की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शिंदे के हाथ से सीएम पद गया तो फिर शिवसेना पर उनकी पकड़ भी कमजोर पड़ जाएगी, जिसके बाद शिंदे के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी की पलटी से सबसे ज्यादा नुकसान शिंदे को ही तो होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ईवीएम हटाने के लिए लगातार मांग कर रहा है। विपक्ष ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील समेत अन्य सामाजिक संगठन भी ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और न ही चुनावों में किसी तरह की पारदर्शिता ही दिखाई देती है। मतदाता को ही पता नहीं होता कि उसका वोट कहां जा रहा है और इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की जा रही है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने वीवीपैट की पर्ची मतदाता को देने की मांग की है, जिसे मतदाता खुद बैलेट बॉक्स में डाले। लेकिन विपक्षी मांग पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने आयोग समेत मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की घोषणा के अनुमान लगाए जा रहे हैं और ऐसे में ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम को लोकतंत्र पर संकट बताते हुए 22 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के साथ तमाम सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल होंगे। मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, एडवोकेट महमूद राचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ किसानों के आंदोलन ने राजधानी में हड़कंप मचा दिया है और अब दूसरी तरफ ईवीएम हटाओ की मांग के साथ विपक्ष ने भी दिल्ली चलो का ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पहले ही विवादों से घिरी हुई है और ऐसे में विपक्ष ने उसे दूसरी छोर से भी घेरने का प्लान बना लिया है। कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या कैसे सबूत दें, किस चीज़ का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के ज़रिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के ज़रिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूँगा। किस चीज़ का सबूत दें? तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी ख़त्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे?
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। Thank you.